जैसा जावड़ेकर जी ने बताया, देश को एक कुदरती संपदा है कि 7,500 किलोमीटर समुद्र तट प्राप्त है और 7,500 किलोमीटर समुद्र तट पर 204 माइनर पोर्ट है और 12 मेजर पोर्ट है और कुल मिला के 90% कार्गो, एक्जिम कार्गो बाय पोर्ट से हैंडलिंग होता है। इस दृष्टि से पोर्ट देश के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटी ओपन होती है और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और पोर्ट डेवलपमेंट से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इस दृष्टि से इस समुद्र तट हमारे लिए आशीर्वाद है और सदियों से समुद्र मार्ग से हम दुनिया के साथ जुड़े थे। जैसा जावड़ेकर जी बता रहे थे, मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स देश में और खास करके गुजरात में 2 साइट ऐसी है, एक धोलावीरा और दूसरा लोथल। 5,000 साल पहले हम समुद्र के माध्यम से दूर सुदूर समुद्र के पार के देशों के साथ बिजनेस करते थे। उसमें से कभी ने शायद लोथल देखा होगा। 5,000 साल पुराना, दुनिया में कहां भी डॉक आज के दिन में उपलब्ध है तो ये धोलावीरा में है, ये लोथल में है। उस हेरिटेज स्थिति को देखते हुए एक वर्ल्ड क्लास का हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वहां हम बनाने जा रहे हैं। आप शायद कोई कच्छ में गए होंगे तो वहां धोलावीरा है। 5,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का सारा नगर आज वहां मौजूद है। 5,000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी और सिटी प्लानिंग कैसा था, वो आज भी किसी को देखना हो तो ये धोलावीरा में आज भी उपलब्ध है। और धोलावीरा से आपने शायद मोहेंजोदड़ो पिक्चर देखा होगा, उसमें से हड़प्पा से धोलावीरा तक इंडस रिवर के माध्यम से इनलैंड वाटरवेज 5,000 साल पहले विद्यमान था। ये सभी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को एक जगह पे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के माध्यम से उसको वहां बनाना चाहते हैं और जिस बजट में निर्मला जी ने अनाउंस किया था उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमने शुरू कर दिया है। ये एमओयू के माध्यम से हम पोर्टुगीज के साथ एक एमओयू किया। पोर्टुगीज में वास्को द गामा गैलरी है, उसके म्यूजियम में वास्को द गामा इंडिया में आए थे। एक गैलरी का उसमें से जो अच्छी चीज है, ये चीजों को हम यहाँ हमारे म्यूजियम में ला सके और एक गैलरी बना सके, इस दृष्टि से उसके साथ एक एमओयू हो रहा है। दूसरा मेजर पोर्ट ऑथोरिटी बिल आज कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। वो क्यों लाया, आज के पहले क्या व्यवस्था थी? 12 मेजर पोर्ट का संचालन मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अनुसार चल रहा था। वो 60 ईयर पुराना था। उस समय की स्थिति को देखते हुए ये एक्ट बना था। समय बदलते हुए आज कई प्राइवेट पोर्ट आ गए हैं, कई स्टेट ने अपनी ओर से पोर्ट डेवलप किया है और भारत का जो मेजर पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट में रिफॉर्म करके कई साल से पीपीपी मॉडल भी आए हैं और ये पीपीपी मॉडल से जुड़े हुए पोर्ट के प्राइवेट प्लेयर है, उसका कोई ना कोई डिस्प्यूट हुआ करता था, उसका सॉल्यूशन के लिए कोई कानूनी प्रावधान पुराने एक्ट में नहीं थे। दूसरा, पुराने एक्ट में स्टैंप की स्थिति थी, स्टैंप के अनुसार कोई पोर्ट में कोई डिसीजन लेना है या तो कोई लैंड का संदर्भ में डिसीजन लेना है तो उसको टेम्प में आना पड़ता था, समय भी लगता था। ये टेम्प हम मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के माध्यम से हटा रहे हैं। दूसरा, पोर्ट यूजर, पोर्ट का उपयोग करने वाले सभी शिपिंग लाइन भी होती है। सभी पोर्ट यूजर के साथ कई डिस्प्यूट स्वाभाविक होता रहता है। इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए कोई मैकेनिज्म हमारे पुराने एक्ट में नहीं थे। हम मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल लाके
उसमें सब प्रावधान करते हैं जिस माध्यम से कोई डिस्प्यूट हो गया पोर्ट यूजर के साथ, कोई डिस्प्यूट हो गया पीपीपी मोड से काम करने वाले लोगों के साथ, उसका तुरंत ही हम एक कानूनी प्रावधान के तहत उसका सॉल्यूशन निकाल सके और अच्छी तरह से हम उसको आगे बढ़ा सके। और आज के दिन में पोर्ट डेवलपमेंट के साथ पोर्ट का यूज करने वाले लोग, या तो पोर्ट के साथ जुड़े हुए लोग, या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी सब जरूरियात ऐसी रहती है कि आप, क्योंकि जो पोर्ट पर कॉल करते हैं सिर्फ वो यहां ही आते हैं, यहां आने के बाद वो सिंगापुर जाते हैं, यहां आने के बाद वो हांगकांग जाते हैं, वो दुनिया में जाते हैं। तो वहां पोर्ट की स्थिति एक टाइप की होती है, हिंदुस्तान के पोर्ट उससे पीछे रहे वो मंजूर नहीं होता है। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए ए पोर्ट ऑथोरिटी बिल के माध्यम से हम ये प्रावधान कर रहे हैं कि कोई भी डिसीजन लेना है पोर्ट को, वो पोर्ट एक स्वयं ऑथोरिटी बन जाए और पोर्ट स्वयं डिसीजन ले। कोई छोटी मोटी चीज के लिए उसको गवर्नमेंट में आना पड़ता था, यहां से हमारी मंजूरी मिले और मंजूरी मिलने के बाद वो डिसीजन ले, उसमें समय लगता है। दूसरा, आज सभी कंपटीशन में प्राइवेट पोर्ट के साथ गवर्नमेंट पोर्ट को कंपटीशन करनी है, कार्गो हैंडलिंग में कंपटीशन करनी है, पोर्ट यूजर सेक्टर में कंपटीशन करनी है। ये सभी सेक्टर में जब कंपटीशन होती है तब डिसीजन फास्ट लेने की आवश्यकता होती है। और एक फास्ट डिसीजन लेने में भी एक पोर्ट ऑथोरिटी बिल के माध्यम से हम पोर्ट को ज्यादा स्वायत्ता दे रहे हैं। कुल मिलाके में समराइज करूं तो पोर्ट ऑथोरिटी बिल के माध्यम से भारत सरकार के जो 12 मेजर पोर्ट है उसको हम थोड़ी ज्यादा स्वायत्ता देके उसका डेवलपमेंट करके, वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, वहां पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां डेवलपमेंट के साथ, कोई भी डेवलपमेंट होता है तो जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हो। दूसरा उद्देश्य यह है कि कंपटीशन में काम करने से, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इंडिया में आने से O&M चार्ज कम होगा। O&M चार्ज कम होगा तो ऑटोमेटिक हैंडलिंग चार्ज कम होगा, हैंडलिंग चार्ज कम होगा तो ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिक एक्जिम कार्गो बढ़ेगा। और आज जो हमारी डिफिसिट है, हमारे एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट ज्यादा करना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करके इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारा पोर्ट यूजर चार्जेस के माध्यम से, कम चार्जेस के माध्यम से, कॉम्पिटिटिव चार्जेस के माध्यम से हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सके। एक कुल मिला के उद्देश्य के साथ ये मेजर पोर्ट ऑथोरिटी बिल आज कैबिनेट ने मंजूर किया है और अगले दिनों में ये बिल पार्लियामेंट में आएंगे और पास होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हम ले सकेंगे अभी।